हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो समुद्र के किनारे उगने वाले वार्षिक वलय जो वृक्ष होते हैं उसमें नहीं होते हैं क्योंकि वहां की जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो वृद्धावस्था का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। डोलोमाइट जिसका सूत्र CaCO3 है, ये किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट CaCO3 जिसका सूत्र है ये कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है खट्टापन दूध में। श्वेत प्रकाश में वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैगनी रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक जो है फ्रियोन का प्रयोग करते हैं। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क अर्थात किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का बल भी यहां पर ऑप्शन में हो तो आंसर आता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल का कारण ना होने का वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किसी एक कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो वह एक कोशीय शैवाल है क्लोरेला, जिसका अंतरिक्ष में खाद्य आपूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रबर बहुलक किसका है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक पॉलीमर है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अमीटर हॉट वायर अमीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगें किस गुण के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण देती हैं? तो प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है, इसके कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय के वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन का ही एक रूप है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह गति का सिद्धांत केपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे के भार को बतलाता है। राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन साहब का जन्मदिवस होता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग गलगंड गॉइटर रोग की रोकथाम के लिए करते हैं। विद्युत मोटर का काम क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का काम होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी के कारण सूर्य हमें हमेशा पूर्व से निकलता हुआ प्रतीत होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए पोर्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है।
डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तनिका शोथ नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस तनिका शोथ नामक रोग जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति का होना मानव शरीर में रक्त के थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी कन्वेक्शन विधि के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो HTLV2 नामक वायरस से एड्स नामक रोग होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के भाग यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। टेट्राडोथाइलेड अर्थात TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्राडोथाइलेड TEL पेट्रोल में मिलाने से उसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अपस्फोटन दर को बढ़ाया जाता है। हीरे में चमक किस कारण से होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक आती है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन है CH4। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण यहां पर आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी SI यूनिट भी है। गॉइटर नामक रोग शरीर के किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब 80 मिलीमीटर पारा होता है mmHg। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक्रम में सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 को कैलोमल कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। जूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड को जूठा सोना कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग होता है? तो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक जो है पेप्सिन एंजाइम का प्रयोग करते हैं। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह, उसका नाम है एस्ट्रो डी। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, ऐसा क्यों? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसीलिए वो हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो मनुष्य हृदय में 72 बार, सामान्य हृदय में 72 बार जो है प्रति मिनट स्पंदन होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर, रक्तदाब मापा जाता है। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञानी किस क्षेत्र से थी? तो नोबेल पुरस्कार में सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञानी भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र से थी। इन्हें 1930 में नोबेल मिला था। इनका नाम मैडम क्यूरी था।
पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरता रहता है। इसका कारण क्या है? तो जहाज डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भाग सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसीलिए सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसैट 2 है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर के किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा। हेली पुच्छल तारा जो है प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पीयर सेकंड क्या मापने का यूनिट है? तो एम्पीयर सेकंड जो है आवेश की मात्रा का मात्रक है। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों में वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे करते हैं? तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा उसमें पीतल का कवर लगाकर करते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो फ्री है, हमें बहुत मेहनत लगी ये क्वेश्चन आप तक लेकर आने में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन के द्वारा अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है जी किरणों पर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि किसका प्रयोग करते हैं? तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पण के बीच में रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब दो समांतर दर्पण के बीच में रखी गई वस्तुओं का सबसे चमकीला प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए वह जल पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड कैसा लेड होता है? तो पेंसिल में जो है लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए सड़क पर चलना आसान है, बर्फ पर चलना कठिन। पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल समय बढ़ जाता है, इसीलिए घड़ियां जो हैं सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी उबलने लगता है, क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए ये घटना होती है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब ज्ञात करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका नाम है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदल देता है? तो अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में रिंगवॉर्म दाद रोग किसके कारण होता है? तो मनुष्य में दाद रोग रिंगवॉर्म जो है माइक्रोस्पोरम के कारण होता है, कवक से होता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl Mg है